छठी फेल 7वीं फेल बैठ जा रहे हैं मिनिस्ट्री में, जिनको मिनिस्ट्री की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। क्यों? क्या इस देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी है? आप बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं मालूम, तो आपसे ही पूछते था कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। ये क्या बात हुई आपकी? जो बात मैं कह रही हूँ उस बात कीजिए। बता दीजिए नीट का फुल फॉर्म। जिसने भी इस महिला की बाइट को पूरा देखा है वो ये बात जानते हैं कि ये महिला टीचिंग प्रोफेशन में है। सोचो, टीचर का जब ऐसा दिमाग होगा तो जिसको ये लोग पढ़ाते हैं उनका ब्रेन, उनका दिमाग किस तरह का होगा? क्या वो इस तरह का नहीं निकलेगा? हमने खुद से तो आगे आगे नहीं बोला कि हम कॉकरोच हैं, हमें तो बोला गया है ना कि हम लोग कॉकरोच हैं, आज के युवा कॉकरोच हैं, हमें कॉकरोच समझा जा रहा है और दबाया जा रहा है नीचे। किसने बोला आपको कि आप कॉकरोच हैं? आप लोग इतना आपको मंत्री ने बोला, आपको खुद पता है। उन मैडम को NEET का फुल फॉर्म नहीं पता और इन मैडम को ये नहीं पता कि कॉकरोच वाला दिमाग किसने पास किया था, CGI ने किया था या फिर किसी मंत्री या फिर किसी संतरी ने। इन सब की बातों को देख और सुन लेने के बाद एक बात तो तय है दोस्तों, जिनकी बेसिक्स खराब होती है ना, वो सारे के सारे सुनने में एक जैसे साउंड करते हैं। इस्तीफा दो के नारे इस्तीफा दो बनाकर आए हैं। किसका इस्तीफा चाहिए? अमित प्रधान जी का। ये सब तो था CJP प्रोटेस्ट में आए कॉकरोच और कॉकरोचन के आयु का हाल। इन बेचारों की बदकिस्मती तो देखो दोस्तों, आज होते CJP प्रोटेस्ट में धरना देने के लिए, पर देखो ना उनके साथ किसी दूसरी तरह का खेला हो गया। कौन सा फोन था? हो गया चोरी। ये तो भाई बेरोजगार है ना, बेरोजगारी घूम रहे हैं भाई, तो फिर वो चोरी तो करेंगे। जिसका गया है ना वही जानता है दर्द। इसको कहते हैं फ्री फंड में श्रीखंड हो जाना। अगर आपको ये देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ तो मुझे प्रोटेस्ट साइड से जब ऐसे नजारे आए ना, ये देखकर भी जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, जरा भी हैरानी नहीं हुई। Here is the cockroach party and its civic sense for you. We are about to change the country. सोच के देखो, इन लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन की पुंगी बजा के रख दी, और वो भी कहाँ? राजधानी में ही, जंतर मंतर में ही। इस CJP प्रोटेस्ट में आए हुए लोगों को कॉमन सेंस कैसा है, कितना है, चलिए आपको मैं इसका भी सबूत देता हूँ। ये बैठ जाओ जो कह रहे हैं ना, और इसके नारे भी आपने सुने होंगे, राइट? ये कोई नारा वारा नहीं था, मन से किसी ने कहा कि आप सब बैठ जाओ, और वहां CJP प्रोटेस्ट में आए हुए लोगों को लगा कि बैठ जाओ कोई नारा है, और सारे के सारे मिलकर बैठ जाओ नारा लगा रहे हैं। जी हाँ, इस वाले क्लिप में आपने वही होते हुए देखा। कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में अगर बहुत सारे अतरंगी लोग आए थे तो वहीं पर इस तरह के तत्व भी वहां पर मौजूद थे। उमर खालिद को सपोर्ट करिए, पार्टी में उनके साथ फ्यूचर है। उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? तेरे बाप की इज्जत लूट, तेरी माँ की इज्जत लूटी है क्या? ये देखिए, क्या किया है? तेरी बहन की रोटी थी, तेरी बाप की रोटी थी। मतलब ये देखिए इनकी जो है किस तरह से ये एक्सपोज हो रहे हैं। आपने इन बूढ़े चाचा की वाणी को सुना, इनकी भाषा को सुना, ये थी इनकी भाषा। ऐसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस CJP को। नो डाउट, जब ऐसे लोग किसी कल्ट के फॉलोअर होते हैं ना, तो उस कल्ट को चलाने वाला जो इंसान होता है वो ऐसा ही निकलता है। खालिद पे जो चार्जेस है, देखो ये है कि एक तो उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने गांधी जी को कोट किया था, ठीक है, एक वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में थे। अभी तक जो हमें पता है ये अरे 50 से ज्यादा लोग मरे यार। अरे फिक्र मत करो दोस्तों, इनका इलाज इस प्रोटेस्ट के बाद ही हो गया था। जी हाँ, जबरदस्त ट्रोल हुए हैं ये। चलते चलते जो अपने कार तक गए ना, ये गालियां सुनते सुनते कार तक पहुंचे हैं। इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की एक सबसे हास्यास्पद बात, ऐसे लोगों को पता है कौन सपोर्ट कर रहे थे? ऐसे लोगों को ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। जी हाँ, जो खुद गालियां खाते हैं ऑनलाइन। एक मजाक में बनाई गई वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज जिसके लोग कॉकरोच की कॉस्ट्यूम पहनकर मीम्स बना रहे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गई सरकार के लिए। फेयर भी हो चुके हैं और परेशान भी हो चुके हैं इन टीवी चैनल से, इन्होंने हमारे देश को प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157th रैंक पर लाकर खड़ा कर दिया है। और ये लोग मानेंगे नहीं, अभी ये लोग शो करेंगे कि कैसे ये सब फ्लॉप शो था, कोई नहीं आया, प्रोपेगेंडा चलाएंगे। तो देख सुन लिया आपने इन दोनों की बकवास को। अब इन दोनों की इस बकवास में कितना दम है कितना दम नहीं है, यह फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। इस वीडियो को देख लो, फैसला करने में आपको आसानी होगी। 2-3 करोड़ लोग जो ऑनलाइन जमा हुए थे और ऑनलाइन जमा होकर वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उसका एक अंश बराबर भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो दोस्तों, CJP वालों का जो प्रोटेस्ट था दिल्ली में जंतर मंतर में, वो तो फ्लॉप रहा। देयर इज नो सेकंड थॉट ऑन दैट। और आपने उन्हीं के इकोसिस्टम के पत्रकारों को इस बात को उजागर करते हुए भी देख सुन लिया। और जो लोग मोदी सरकार को गिराने के लिए वहां पर धरना देने के लिए गए हुए थे, उनकी हालत को देखो दोस्तों। कुछ घंटे भी ये लोग दिल्ली की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए।
बहुत ज्यादा गर्मी है यार, पंखा लगना चाहिए था। सोच के देखो, ये नाजुक लोग दिल्ली की गर्मी में प्रोटेस्ट करने गए थे। कहाँ बैठना सर, आगे पीछे। देखो ना, इन नाजुक कलियों से दिल्ली की गर्मी 2-4 घंटे भी बर्दाश्त नहीं हुई, और ये लोग बीजेपी सरकार को चैलेंज दे रहे थे कि शाम 5 बजे तक अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो। वो अलग बात है, भाई वहां पर 5 बजे तक टिके नहीं, उसके पहले कट लिए। धर्मेंद्र प्रधान को कहते हैं कि 5 बजे तक रिजाइन करिए। अगर आपका 5 बजे तक रिजाइन नहीं आता है, रेजिग्नेशन नहीं आता है। सीजेपी वाला ये प्रोटेस्ट कामयाब हुआ नहीं हुआ, इसको अगर आपको टोटलिटी में देखना है तो उसके लिए आप ये वाला एनालिसिस देख लो, आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोटेस्ट का हुआ तो क्या हुआ। Look, Barkha, we have to be realistic about the scale of this movement, and we have to go to the numbers because the movement itself has been claiming legitimacy through numbers. They say that 20 million followers on Instagram means something. You run a fantastic digital operation, I run one, Yashwant here runs another, Dilip here knows branding well. We all know such numbers overnight cannot always be organic, but nevertheless, let's give them the benefit of the doubt. Even then, that represents 0.01% of the population of India. Then let's come to the turnout today. Are you telling me that 22 million people signed up on their Instagram or their website, more than 1 million people signed the petition for the resignation of Dharmendra Pradhan, and not even 1,000 people turned up? How do I make sense of these numbers? सीजेपी प्रोटेस्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रोटेस्ट कामयाब रहा नहीं रहा, उसका एक फेयर आइडिया आपको आज का ये वीडियो देखकर लग गया होगा। बट स्टिल हमारे देश में अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि पेपर लीक जैसी घटना सिर्फ और सिर्फ बीजेपी राज में हो रही है। उसके पहले की जो सरकारें थी वो तो महान काम करती थी इस चीज को लेकर। जी हाँ, उनके राज में कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ। उन्हीं लोगों का भ्रम तोड़ने के लिए ये रहा क्लिप दोस्तों। एक पेपर ढंग से करा नहीं सकते, पर विश्व गुरु हैं, मेलोडी बांटते घूम रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। सेना की मदद लेंगे साहब, अब निकम्मे लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, एनटीए जो है वो एक एनजीओ है। एक एनजीओ 2017 में बनी, 18 में काम शुरू हुआ, 18 में पेपर लीक, 21 में लीक, 24 में लीक, 25 में लीक, 26 में लीक। 2006 में एम्स का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, कोई एक्शन नहीं लेता, किसी को जिम्मेदार नहीं करती। 2007 के अंदर आईसीआई का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार किसी पे एक्शन नहीं लेती, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती। क्लैट का पेपर 2009 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, किसी पे जिम्मेदारी नहीं ठहराती है। AIEEE का पेपर 2011 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस के लोग पाए जाते हैं, बाइजक बरी हो जाते हैं। एसएससी का पेपर 2013 के अंदर लीक होता है, एक भी व्यक्ति नहीं जाता है। क्यों नहीं इन्होंने 70 सालों तक जाके एक भी बार कानून बनाया पेपर लीक पे? क्योंकि ये उससे पैसा कमाते थे और इनके खुद के नेता इसके अंदर पकड़े जाते थे। ये इनका राजस्थान का चीफ है, ये जेल के अंदर बैठा था जब राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुआ था। अब ये यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी के ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में अनिल यादव, गूगल करिए, यूपीएससी के चेयरमैन को हाईकोर्ट ने हटाया। मैं मानता हूं गलत हुआ है, पर अगर ये सोचे इसके नाम पे सत्ता पे आ जाएंगे, आप लोगों को सड़क पर बैठा देंगे, राजनीति चमकाएंगे, ये हम होने नहीं देंगे। जिम्मेदारी हमारी है। झूठे लोग ये हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ राजनीति कर रहे हो, झूठ आपसे बोल रहे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं जो इस सरकार में हो रही हैं उसके लिए सरकार की आलोचना नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, इसके बहाने अगर कोई देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो वो प्रॉब्लमैटिक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।